हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? फाइन, बढ़िया। तो मैं अमित प्रकाश अपने चैनल कंसेप्ट लर्नर पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे, जो कि स्पेशली हम लॉगरिथमिक फॉर्मूलेस के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक फंक्शन होती है जिसके फॉर्मूलेस होते हैं, और जो भी बच्चे क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, 9th से ही स्टार्ट हो जाती है, 9th में, 10th में, और स्पेशली 11th 12 में इसकी यूजेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जो फिजिक्स के हम डेरिवेशंस करते हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो उसमें भी ये लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लॉगरिथमिक फॉर्मूलेज वहाँ पर फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। और जो बच्चे जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं या एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो बिना देर के चलिए देखते हैं वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, लॉगरिथम के फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज में लॉगरिथम का फंक्शन कैसा होता है और उस फंक्शन की ग्राफ कैसी होती है। लॉगरिथम एक फंक्शन है स्टूडेंट्स, उसकी और जो फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ तो होगा ही। तो लॉगरिथम फंक्शन का ये ग्राफ है। तो बहुत शॉर्ट में ये बना रहा हूँ मैं वीडियो, ताकि आपको जल्दी से दिखा दूँ, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लॉगरिथम की एक ग्राफ होती है, लॉगरिथम फंक्शन की एक ग्राफ है, जिसमें आप देख सकते हैं एक लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसकी ग्राफ इधर माइनस इन्फिनिटी से आकर इधर की तरफ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और अगर इस फॉर्म में हम लें, इन्वर्स के फॉर्म में, लॉग बेस ए एक्स के फॉर्म में लें, तो इसकी ग्राफ कुछ ऐसी होगी। तो बस आप ग्राफ की नेचर और इसकी कैसा इसका ग्राफ होता है, बस आप उसे समझ लीजिए, देख लीजिए। मेन हमें इस पर फोकस ज़्यादा अभी नहीं करना है, हमारा मेन फोकस है लॉगरिथम के फॉर्मूलेस पर, ठीक है। तो वहां पर देखते हैं जरा। y इक्वल टू a टू द पावर x, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स। अगर हमने log ले लिया बोथ साइड्स, तो क्या होगा? log बेस a y log बेस a टू द पावर x, log बेस a y, और ये जो पावर है ना, एक्सपोनेंट, वो आगे की तरफ आ जाती है। क्यों आ जाती है? फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, अभी नेक्स्ट में बताऊंगा क्यों आ जाती है। तो इस तरीके से हो जाता है, और इसको हम ये लिख सकते हैं, ये भी बताऊंगा क्यों होता है ये। देयरफॉर आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाना चाह रहा हूँ। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का मेन फॉर्मूला है, log a बेस a y इक्वल टू x। इसमें जो ये है ना a, इसे हम बेस कहते हैं, और जो ये y है ना, जो यहाँ पर लिखा गया log के साथ में, इसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। तो ये होती है log फंक्शन, और log फंक्शन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये है, ठीक है। इसी की ग्राफ बनती है, इसकी भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये एक मेन लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब चलिए आगे देखते हैं एक एक करके मैथमेटिकल लॉगरिथम के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में। तो log एक फंक्शन है। अब उसकी वैल्यूज अलग अलग, उसके डोमेन्स में अलग अलग वैल्यूज डालेंगे हम, तो क्या क्या वैल्यूज आएगी, है ना, और क्या क्या फॉर्मूला बन सकता है log से। तो आपका फर्स्ट है log बेस a। अभी मैं a कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी आर्बिट्री एक नंबर है जिसको मैं बेस a लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिया log बेस a 1 की वैल्यू। तो log कोई भी बेस a हो सकता है। जब log ऑफ 1 की वैल्यू हम देखेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी? 0। log ऑफ बेस कोई भी बेस के साथ, log एनी बेस के साथ 1 की वैल्यू हमेशा 0 आएगी। सेकेंड, log बेस a 0। log 0 क्या होगी? बेस a के साथ। तो इसकी ये स्प्लिट फंक्शन है, इसकी 2 वैल्यू हो सकती है। माइनस इन्फिनिटी होगी, कब होगी? जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। जब बेस a 1 से ज़्यादा हो
तो log 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगी, और प्लस इन्फिनिटी कब होगी, जब a की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देख लीजिए आप इसे। ठीक है, आगे चले। नंबर 3, लॉग, अगर कोई भी दो फंक्शन या वैल्यू वेरिएबल डिवीजन में है, कोशेंट में है, और उस पर आपने लॉग फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकती है, कुछ नंबर हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इस पर लॉग अप्लाई कर दिया जब दो कोई भी क्वांटिटी कोशेंट में है, डिवीजन में है, तो उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, उसी तरीके से जब कोई भी x एंड y अगर आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, दो वेरिएबल या दो फंक्शन या दो नंबर्स आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन में है, x इंटू वाई, और उस पर आपने लॉग फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लॉग ऑफ x, पहले आप लॉग ऑफ x लिखोगे, फिर प्लस करोगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस होगा, डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन होगी, माइनस होगा, लॉग ऑफ y, ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, फिजिक्स के डेरिवेशंस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझो और इसे कॉपी में लिख लो, नोट कर लो और लर्न कर लो। ठीक है, अनदर क्या है, अगर लॉग ऑफ बेस ए, सबका बेस अभी ए लेकर चल रहा हूँ मैं, लॉग ऑफ बेस m इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए n हो, अगर ऐसा हो, गिवन हो, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इम्प्लाइज देयरफॉर m इक्वल टू n। अगर दोनों लॉग जिसकी बेस सेम हो और इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो ये m इक्वल टू n होगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो। अनदर जो इम्पोर्टेंट लॉगरिथमिक फॉर्मूला है वो ये है, लॉग ऑफ बेस a x टू द पावर n, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये। इसमें क्या होगा, लॉग ऑफ बेस a x टू द पावर n, वेरिएबल पर या किसी नंबर पर पावर जो भी एक्सपोनेंट में होगा वो आगे की तरफ आ जाएगी, n log a x, n log a x, ये आगे की तरफ आ जाएगी। और ये क्यों आगे की तरफ आ जाएगी, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ जल्दी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं उस वीडियो में मैं इस फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। अभी आप फिलहाल के लिए लर्न कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉग ए एक्स टू द पावर एन, एन जो है पावर जो वो आगे की तरफ आ जाएगी, लॉग बेस ए एक्स, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला है, लॉग बेस ए एन एक्स। कोई रूट में अगर फंक्शन हो, रूट में कोई वेरिएबल हो या रूट में कोई नंबर हो जिसकी nth रूट हो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर n छुपा हुआ है, इसका मतलब x टू द पावर 1/n लिख सकते हैं यहाँ पर x के एक्सपोनेंट में। और ये वाला फॉर्मूला इस पर अगर अप्लाई करें तो इसकी जो एक्सपोनेंट है, पावर है 1/n, वो आगे की तरफ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये यहाँ पर कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर ऐसा है, लॉग ए और सी कोई भी नंबर फंक्शन वेरिएबल है, अगर इस पर लॉग लगा हुआ है, अगर आप इसका चाहते हो कि थोड़ा
इसकी चेंज करें, बेस और वैल्यू को जिसके लिए लॉग निकाल रहे हैं चेंज करें, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाई, ये चेंज हो जाएगा, ये जो बेस है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो ये सी है वो यहाँ पर आ जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर बेस और सी को वैल्यू को अगर आपस में स्वैप करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फॉर्मूला नंबर 9। तो 9th फॉर्मूला में क्या है, अगर कोई बेस है ए या कोई भी नंबर है, वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, इसके ऊपर अगर इसके एक्सपोनेंट में कोई जो फंक्शन है लॉग, किसी नंबर के किसी वेरिएबल या फंक्शन के ऊपर में अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है उसके पावर में जिसका बेस ए है और यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, आप इसको कैसे कर सकते हो, इसकी क्या वैल्यू होगी सोच के बताओ। इसकी वैल्यू एक्स होगी, क्यों होगी ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कभी बता दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सारे फॉर्मूलेस हो गए हैं लगभग। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन अभी कर देता हूँ। अगर मैं इसमें बोथ साइड लॉग लूँगा तो क्या होगा, लॉग बेस ए टू द पावर लॉग बेस ए एक्स लॉग बेस ए एक्स। आपको पता है जो ऊपर में पावर होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, तो ये चीज आगे की तरफ आ गई और यहाँ पर लॉग बेस ए आ गया और लॉग बेस ए एक्स। इसके आगे प्रोसीड करने से पहले एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा 10th, कि कभी भी कोई लॉग हो जिसकी बेस और जिस वैल्यू के लिए लॉग निकाल रहे हो अगर वो दोनों सेम हो, जिसकी बेस और आर्गुमेंट ये दोनों सेम हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 1। इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस ए एक्स इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये सही है। तो आप इसको यहाँ पर वेरीफाई हो गया ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, लॉग ए टू द पावर लॉग ए एक्स अगर हो तो आप उसे सिंपली एक्स लिख सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉगरिथमिक फॉर्मूलेस थे तो स्टूडेंट्स, जिसको आपको लर्न करना है आप नोट डाउन कर लो, उसे लर्न कर लो, समझ लो, क्योंकि ये बहुत यूज़ होने वाले हैं आपके मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन में, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।